हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति पद को। भक्ति काल में दो प्रसिद्ध कवि हुए, सूरदास और तुलसीदास। सूरदास कृष्ण काव्य धारा के कवि थे और तुलसीदास राम काव्य धारा के कवि थे। तो यहाँ जो भक्ति पद दिया हुआ है क्लास 7 की बुक में, यह सूरदास यानी कृष्ण काव्य धारा के कवि जो थे सूरदास, उनकी रचना है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है इसे हम लोग एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। प्रस्तुत भक्ति पद सूर सागर से उद्धृत है। प्रथम पद में सूरदास ने अपने एकमात्र उपास्य देव श्री कृष्ण की स्तुति की है। दूसरी पदावली उद्धव गोपी संवाद है, जिसमें गोपियाँ उद्धव को उलाहना देते हुए अपनी विरह कथा व्यक्त करती है। यानी किससे ये लिया गया है, इसको कहाँ से लिया गया है? सूर सागर से। और इसके जो कवि हैं वो कौन है? सूरदास। और इसमें कितने पद हैं? 2 पद। पहले पद में सूरदास ने अपने देव श्री कृष्ण की क्या की है? स्तुति की है। और दूसरे पद में गोपी उद्धव संवाद है, जिसमें गोपियाँ उनको अपनी विरह व्यथा व्यक्त करती है। किनको? उद्धव को, जो कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं। चलिए अभी इसे पढ़ते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। यानी सूरदास कह रहे हैं कि मेरा मन जो है वो अनंत यानी दूसरे जगह अन्यंत्र कहीं और सुख नहीं पाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, यानी जैसे एक पंछी उड़कर जहाज से बाहर जाता है और फिर वापस उसी जहाज पर आ जाता है। मतलब यह कि मन अंततः वही जगह या वस्तु खोजता है जो उसे प्रिय हो। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन यानी जो कृष्ण के श्री कृष्ण का जो नयन है, यहाँ पे कहा गया है कमल नयन अथवा कमल के समान जो सुसज्जित नेत्र वाले भगवान हैं को छोड़कर और किस देवता का ध्यान करें, यानी और किस देवता का हम पूजन करें, क्योंकि उन्हें क्या श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, यानी किस और देवता को ध्यान में लगाएं हम, ऐसा कहना है सूरदास का। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मित कूप खनावे, यानी कि परम गंग को छाड़ी पियासो यानी परम पवित्र जो गंगा नदी का जल है उसको छोड़ करके दुर्मित कूप खनावे, जिससे हमें क्या होता है, परम पवित्र गंगा नदी के जल से हमारी प्यास बुझ रही है। यानी कि जो बहुत ज़्यादा पवित्र नदी है, गंगा नदी के पानी से हमारी प्यास जो बुझ रही है, तो जो मूर्ख ही होगा यानी दुर्मित यानी कोई मूर्ख ही होगा जो कूप खनावेगा, यानी कि कूप मीन्स कुएं को खनावे यानी खोदेगा। जिहि मधुकर अम्बुज रस चखेओ क्यों करील फल भावे, यानी कि कह रहा है कि जिहि यानी जिस मधुकर यानी भंवरे को अम्बुज रस यानी कि कमल का रस चखने को मिला है, वो क्यों करील फल भावे, उसे क्यों जंगल का जो कड़वा फल है उसे भाएगा, क्योंकि वो क्या पी रहा है? कमल का रस। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे, यानी कि सूरदास जो उनके पास क्या है? कामधेनु हाथ लग गया है, यानी कामधेनु एक गाय है जो सभी मनोकामना को पूरी करता है। तो कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, यानी कामधेनु को छोड़ करके छेरी कौन दुहावे, यानी बकरी को कौन दूहना चाहेगा, कौन दूहेगा, ऐसा कहना है सूरदास का।
तो पहली पदावली हम लोग की यहाँ पे समाप्त होती है, जिसमें वो अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की क्या किए हैं, स्तुति किए हैं सूरदास। अब दूसरी पदावली यहाँ से है, इसमें क्या है, उद्धव गोपी संवाद है। उद्धव क्या है, श्री कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं, जो गोपियों को समझाने आए हैं कि श्री कृष्ण का नाम हमेशा मत जपते रहो, कुछ काम भी किया करो। वो अपना कहाँ चले गए हैं, श्री कृष्ण अपनी राजनीति करने के लिए रहते कहाँ चले गए, मथुरा। तो यहाँ पे उद्धव आते हैं उनको समझाने के लिए गोपियों को, श्री कृष्ण ही उनको भेजते हैं, क्योंकि उद्धव जो थे वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे, सगुण के नहीं। तो गोपियाँ तो जिनके साथ खेलती थी, उठती थी, बैठती थी, तो वो क्या देखती थी, उन्हें छूती थी। तो श्री कृष्ण क्या है, सगुण रूप है उनका, यानी उनको देखती थी, यानी जिसे हम देख सके वो क्या है, सगुण रूप कहलाता है। निर्गुण जैसे हम देख नहीं सकते हैं, तो वो निर्गुण रूप के उपासक थे, कौन, उद्धव। तो आते हैं तो गोपियों के साथ उनकी संवाद होती है, यानी बातचीत होती है। तो देखिए कहाँ क्या कहती हैं गोपियाँ यहाँ उद्धव को। उद्धव उनको आते हैं सिखाने कुछ और गोपियाँ इनको कुछ और सिखाने लगती है। जैसे क्या कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20, यानी उद्धव मन 10-20 नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधो ईश, यानी एक ही था जो किसके संग चल गया, श्याम संग को आराधो ईश। अब और किस ईश्वर की आराधना करे, एक ही था जो किसके साथ चला गया, श्याम संग यानी कृष्ण संग। तो अब किसी और दूसरे ईश्वर की आराधना कैसे करें, क्योंकि मन ही हमारा चला गया है कृष्ण संग। इंद्री शीतल भई के सब बिनु, इंद्रियां जो भी हैं, नाक कान आँख त्वचा सब क्या हो गई, शीतल हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, यानी कि कुछ उसमें हलचल नहीं है। वही के सब बिनु, यानी श्री कृष्ण के बिन। ज्यों देही बिनु शीस, यानी जैसे कि बिना सिर का क्या है, शरीर होता है, वैसे ज्यों देही बिनु शीस, बिना सिर का शरीर, इस तरह से हो गई हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा, आशा लागी रहित तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस। यानी कह रही हैं कि हमारे एक एक सांस में कृष्ण के आने की आशा है। उस आशा में हम करोड़ों साल तक उनके आने का इंतजार कर सकते हैं। यानी आशा लगी रहित तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस, इसी इंतजार में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सांस हमारी आशा लगी हुई है और हमारी सांस चल रही है, इसी में हम क्या कर सकते हैं, बहुत करोड़ों साल तक उनका इंतजार कर सकते हैं। ऐसा कहना है गोपियों का। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, यानी कि उद्धव तुम तो सखा हो, मित्र हो, किनके, श्याम सुंदर के, यानी श्री कृष्ण के। सकल जोग के ईश, सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, यानी उद्धव तुम्हारा क्या, तुम सकल जोग के ईश हो, यानी कि तुम उनके मित्र हो जो ईश्वर हैं। योगियों से भी शिरोमणि हो, योगियों में भी क्या हो, योगियों में भी तुम शिरोमणि हो, यानी कि जो भी योग वगैरह करते हैं, निर्गुण भक्ति वाले योग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो कहते तुम तो योगियों में, ये ऐसा कहना गोपियों का कि तुम तो योगियों में शिरोमणि हो, मतलब सबसे टॉप में हो, सबसे ऊंचे हो, व्यंग करती हैं ऐसा। हमारे भगवान तो श्री कृष्ण हैं, हमारे और कोई भगवान नहीं है। सूर्य, यही इनका कहना है कि सूर्य हमारे
नंद नंदन विनु और नहीं जगदीश। ऐसा कहना गोपियों का कि चूँकि ये जो थे उद्धव, ये तो निर्गुण भक्ति के उपासक थे, तो निर्गुण में योग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, हठ योग और बहुत सारे योग होते हैं उसमें। तो वही कह रही हैं, उलाहना उनको व्यंग कर रही हैं कि तुम तो योगियों में शिरोमणि हो, मतलब सबसे ज़्यादा टॉप पे हो, तो फिर हमारे तो भगवान श्री कृष्ण हैं और कोई हमारा भगवान नहीं है। तो ये सूरदास की रचना थी। जीवन मूल्य क्या है इस पद का? जीवन मूल्य भगवान को देखा नहीं जा सकता, इसलिए तो वो हर जगह मौजूद हैं। भगवान को देखा नहीं जा सकता, लेकिन वो क्या है, सभी जगह मौजूद होते हैं। हम लोग भी भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन वो हर जगह क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये सूरदास भक्ति जो करते थे वो किनकी करते थे? कृष्ण की। तो इनकी रचना रही भक्ति पद। कैसी लगी आप लोग को? अच्छी लगी तो बताइएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।